पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास, मतलब दिमाग में भ्रम पैदा करना। एक विषय पर दो विचार जो कि एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हो। जैसे कि मान लो आप सिंगल है और एक आप रिश्ता चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप आज़ादी से जीना चाहते हैं। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, उसके बाजू में लिखा होता है पेटीएम करें। पैराडॉक्स हमें ऐसे ही सवालों में उलझाए रखता है। अगर मैं कहूँ कि आप नहीं है, कोई और है, और आपके सामने जो है वो सच है या आपके दिमाग का भ्रम। मान लो समंदर में एक जहाज है जिसके हर साल पुराने पार्ट निकालकर नए पार्ट लगाए जाते हैं और वो पुराने पार्ट एक जगह स्टोर किए जाते हैं। 10 सालों तक ऐसा ही चलता है, पुराने पार्ट निकालना, नए पार्ट लगाना। फाइनली 10 साल बाद ये जहाज पुराने पार्ट से नए पार्ट में रिप्लेस हो जाता है। इसका नाम हम ए जहाज रखते हैं। इसके जो पुराने पार्ट थे उससे हम एक जहाज बना देंगे जिसका नाम बी जहाज रख देंगे। अब आप बताइए इसमें से असली जहाज कौन सा है और नकली जहाज कौन सा है। आप कहेंगे ये जहाज असली है क्योंकि वो 10 सालों से स्टैंड है, लेकिन ये जहाज तो नए पार्ट से रिप्लेस हो चुका है और ये जहाज 10 साल पहले जिस पार्ट से बना था वो पार्ट अभी बी जहाज में है। मान लो बी जहाज असली है तो ये जहाज पुराने पार्ट का नया जहाज बन के तैयार हुआ, जबकि ये जहाज ये नाम पर ही 10 सालों से चलते आ रहा है। तो ये था द शिप पैराडॉक्स। ठीक इसी तरह हमारे बॉडी के साथ होता है। हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है जो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सारे सेल्स मर जाते हैं और मरे हुए सेल्स के जगह नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। अब मान लो 20 साल पहले आप में जो सेल्स थे अब वो नए सेल्स से रिप्लेस हो चुके हैं। और यही नहीं, इन 20 सालों में आपकी बॉडी में और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सोचिए अब आप अभी जो है क्या असली है या 20 साल पहले वाला असली है। अगला पैराडॉक्स शुरू करते हैं। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। मान लो एक स्टूडेंट है जिसे वकालत सीखना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो स्टूडेंट एक टीचर के पास जाता है और एक शर्त रखता है कि मैं पैसे तभी दूंगा जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा। इस बात पर टीचर सहमत होता है और वकालत सिखाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद कई दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टीचर स्टूडेंट से पैसे मांगते हैं तो स्टूडेंट कहता है वादे के मुताबिक मैं आपको तभी पैसे दूंगा जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा, और अब तक मैं एक भी केस नहीं जीत पाया। तो टीचर स्टूडेंट के खिलाफ कोर्ट में केस करता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर स्टूडेंट ये केस हारता है तो उसे कानूनी नियमों से पैसे देने हैं। अगर केस जीत जाता है तो वादे के मुताबिक पैसे देने हैं। मतलब स्टूडेंट केस हारे या जीते पैसे तो देने ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं केस जीत चुका हूँ, और अगर मैं ये केस हारता हूँ तो भी मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वादे के मुताबिक मैं पैसे तभी दूंगा जब मैं पहला केस जीतूंगा। दोनों तरफ की दलीलें एक समान है। इस उलझन से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दर्शक अपने विवेक से काम ले, ये सिर्फ एक कल्पना है। जैसे कि हम जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। एक मानव भगवान की आराधना करता है तो मान लो एक दिन भगवान मानव के सामने प्रकट होते हैं और उस मानव को वरदान मांगने का अवसर देते हैं। तो मानव भगवान से वरदान मांगते हुए कहता है कि मुझे एक ऐसा पत्थर चाहिए कि उस पत्थर को पूरी दुनिया में कोई भी ना उठा सके और खुद भगवान भी ना उठा सके। मान लो भगवान ऐसा पत्थर बनाते हैं जिसे खुद भगवान भी ना उठा सके, तो भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं जो कि खुद ने बनाया पत्थर नहीं उठा सकते। अगर भगवान पत्थर उठा लेते हैं तो भी सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं क्योंकि वो ऐसा पत्थर नहीं बना पाए जिसे भगवान भी ना उठा सके। यह था ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। अगर आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे ले और फिर से देखें। लायर पैराडॉक्स। मान लो आपके हाथ में एक लेटर है, उस लेटर के एक तरफ से ए साइड और दूसरी तरफ से बी साइड। ए पर लिखा है बी हमेशा सच बोलता है और बी पर लिखा है ए हमेशा झूठ बोलता है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से सच कौन और झूठ कौन? मान लो ये सच बोल रहा और बी झूठ, तो ए की बात हमें माननी पड़ेगी। और ये कहता है कि बी हमेशा सच बोलता है, मतलब बी हमेशा सच बोलता है। ठीक है, मान लो बी सच बोलता है और ये झूठ। ये बोलता है कि बी हमेशा सच बोलता है लेकिन ये तो हमेशा झूठ बोलता है। इसका मतलब है बी हमेशा झूठ बोलता है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे ले और फिर से देखें। ये था लायर पैराडॉक्स। मान लो आप 4 व्हीलर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। कुल 60 किलोमीटर का रन आप 1.5 घंटे में पार कर लेते हो।
लौटते समय वही गाड़ी, वही रोड, वही स्पीड और 60 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 90 मिनट में पार करते हो। तो बताओ ऐसा क्यों? इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।